यूएई ने ये सब किया? बात ये है कि जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, हकीकत तो यही है ना कि वो इंडिया का हिस्सा है, बल्कि अक्साई चीन जो है वो भी इंडिया का हिस्सा है। ये जो जनरल वीके सिंह जी ने बयान दिया था कि पीओजे के बहुत जल्द जो है वो भारत में आन मिलेगा, उस हवाले से भी अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर ऑलरेडी बहुत काम आगे बढ़ चुका है। 1947 से लेकर अभी तक इंडिया ने क्या हासिल किया और पाकिस्तान ने क्या हासिल किया? क्या पाकिस्तान किसी लिहाज से इंडिया से कंपीट कर पाएगा? जो मैप शेयर किया गया है यूएई से, ये उनको पता नहीं होगा या ये भारत का मैप एक्सेप्ट हो चुका हुआ है? थर्ड, क्या पाकिस्तान जो है वो अपनी स्टोरी दुनिया को बता नहीं सका या सेंसिटाइज नहीं कर सका? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? बिकॉज इसके ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस में कल सवाल किया गया है। इस तरह का कोई भी नक्शा एटलीस्ट पाकिस्तानियों को काबिल कबूल नहीं है और हम कश्मीरियों के साथ हमेशा से खड़े हैं और कश्मीर को हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा समझते रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। अभी टर्की ने जो जख्म पाकिस्तान को दिए उससे वह उबर भी नहीं पाया था कि संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़क दिया। जी हां, पाकिस्तान अपने हर मौसम के साथ ही यूएई से बौखला गया है। आए दिन यूएई से उधार मांगने वाला पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यूएई से पीओके को भारत का हिस्सा बताने पर जवाब देने को कहा है, क्योंकि यूएई ने जारी किए हाल ही में एक नक्शे में पूरे कश्मीर समेत पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा माना है। यहाँ तक कि यूएई ने 370 के हटाए जाने पर भी भारत का अंदरूनी मामला बताते हुए पल्ला झाड़ लिया था। एक के बाद एक इस्लामी मुल्कों का झुकाव भारत की ओर होता देख पाक पूरी तरह बौखलाया हुआ है। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विवादित हिस्सों को किसी भी देश का हिस्सा नहीं दिखाया जाता है, लेकिन यूएई ने पूरे जम्मू और कश्मीर समेत पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा बताया है। हालांकि चीन की तरफ से अब तक इस नक्शे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि अक्साई चीन को भारत का हिस्सा यूएई ने माना है। अक्साई चीन वह भारतीय इलाका है जहां चीन का अवैध कब्जा है। अब इस नक्शे से पाकिस्तानी पूरी तरह परेशान है। यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैद अल नहयान ने एक नक्शा जारी किया है। इंडिया मिडल ईस्ट जो कॉरिडोर के लिए उन्होंने पूरा नक्शा बनाया है, उसमें उन्होंने जी आजाद कश्मीर को भी हिस्सा दिखा दिया है भारत का। बात यह है कि जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, हकीकत तो यही है ना कि वो इंडिया का हिस्सा है, बल्कि अक्साई चीन जो है वो भी इंडिया का हिस्सा है। क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जो थे, उन्होंने भारत के साथ इल्हाक का मुआहदा किया था बाकायदा। तो उसके तहत ये पूरा खिता जो था जम्मू कश्मीर रियासत का, ये भारत का हिस्सा बन गया। तो अब यूएई जो है उसके बारे में आप जानती हैं कि वो बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है श्रीनगर में, कश्मीर में मॉल्स बन रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो जाहिर है उन्होंने ऑलरेडी ये तस्लीम किया है कि जम्मू कश्मीर जो है ये भारत का हिस्सा है, तो उसी के बाद उन्होंने ये जो है इन्वेस्टमेंट शुरू की है ना। अगर कोई किसी को माने ही ना कि भाई ये आपका हिस्सा नहीं है, हम नहीं मानते, तो वो वहां सरमायाकारी थोड़ी करेगा। अब बात इसमें ये आ जाती है कि जनरल वीके सिंह जी ने बयान दिया था कि पीओजे के बहुत जल्द जो है वो भारत में आन मिलेगा। उस हवाले से भी अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर ऑलरेडी बहुत काम आगे बढ़ चुका है। यूएई जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, वो अब खुलेआम जो है ये बात तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, अक्साई चीन जो है ये भारत का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये बहुत जल्द जो है मसला ये भारत के हक में, भारत की फेवर में हल हो जाएगा। दुबई ने यानी कि दुबई ने एक नक्शा जारी किया है जिसमें उन्होंने कश्मीर को इंडिया का हिस्सा जाहिर कर दिया। जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है मेरे ख्याल से, और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह का कोई भी नक्शा एटलीस्ट पाकिस्तानियों को काबिल कबूल नहीं है और हम कश्मीरियों के साथ हमेशा से खड़े हैं और कश्मीर को हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा समझते रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी हरकत को हम अपनी और कश्मीरियों की तजलील समझते हैं यकीनन, क्योंकि हम हमेशा से कश्मीर के साथ हैं और कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। 70 सालों में कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो आपने आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट ने आपकी लगवाया? नहीं, मेरे ख्याल से हमने सिर्फ नारे ही लगाए हैं उनके लिए। फिर हम किस हक से कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? ये हमारी ख्वाहिश है और हम समझते हैं कि नक्शे में जिस तरह कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा बना रहा है, हम चाहते हैं कि वो हिस्सा बना रहे, हमारे साथ वो जुड़ा रहे। कौन होते हैं चाहने वाले? ये फैसला तो कश्मीरियों को नहीं करना चाहिए? कश्मीरियों को करना चाहिए, बट गालिबन मेरे ख्याल से कश्मीरियों का ये हक है
और उस हक के मुताबिक वो पाकिस्तान को अपना मालिक मानते हैं और पाकिस्तानियों को अपना मालिक मानते हैं और अपने आप को बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इल्हाक करना है। वो मैप शेयर किया गया है जो इंडियन सरकार का मैप है, जो इंडियन हुकूमत जिस मैप को कहती है, और वो डेफिनेटली ये मैप है जो मैं आपके सामने यहाँ तस्वीर में लगा भी दिया है। वैसे सब नॉर्मली यही मैप शेयर किया जाता है जो इंडिया के ने मैप शेयर किया है। जो पाकिस्तान ने मैप बनाया हुआ है जो ये है, जिसे मैंने ये अभी शेयर किया है, ऐसा मैप अमूमन नहीं दिखाया जाता। कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अगर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेगा इंडिया के साथ, एक कॉरिडोर का जो कि इंडियन मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर है, तो उसमें मैप पाकिस्तान का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता ना। वो तो एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, तो वो एक कॉन्टेक्स्ट में तो वो सारा इंडियन मटेरियल यूज करेगा। हकीकत ये है कि पॉलिसी चेंज हो गई, यानी मैप को मैं एज ए प्रूफ पेश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि पॉलिसी चेंज हो गई है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा सबूत जिस तरीके से मिडल ईस्ट कंट्रीज, स्पेशली अरब कंट्रीज को इंडिया के साथ जोड़ा गया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होप ही कह लें चलें अभी मंसूबा जो है उसके साथ एक प्रॉमिसिंग किस्म का कॉरिडोर बन रहा है जो बहुत सारी चीज़ों का अल्टरनेटिव साबित हो सकता है। स्पेसिफिकली जो कि इंटरनेशनली समझा जा रहा है कि सी पैक के ख़िलाफ़ जो अमेरिकन एक कैंपेन है उसकी एक बहुत बड़ा जो है ये एक सबूत के तौर पे सामने आ सकता है। तो उसमें जाहिर है कि ये एक अपने आप को उन्होंने अलाइन किया हुआ है इंडिया के साथ। तो इंडिया की अब वो हर चीज़ में कीड़े तो नहीं निकाल सकते ना कि जी ये अब मैप में क्यों लिखा हुआ है, या हम OIC की तरफ से हैं तो इसमें वही मैप चलेगा जो पाकिस्तान की पोजीशन है। ऐसे नहीं होता कि जी ये जनाब जो है वो हमारा इस्लामी मुल्क है और इस्लामी उम्मा की वो जो कोऑपरेशन है उसका मेंबर है तो वो अपनी कोई राय नहीं रख सकता। ये हमने देखा है कि उन्होंने ये गुज़श्ता 4-5 सालों में बड़े ओपनली अपनी राय एक्सप्रेस करनी शुरू कर दी है। पर जम्मू कश्मीर की अगर आपने बात की तो दैट्स अ रियलिटी। वो भारत का अटूट अंग था, अटूट अंग है और अटूट अंग रहेगा। इससे पहले खाली हम कहते थे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, उसको पाकिस्तान ने जो है जाबराना तौर पर कब्जा कर लिया है। वहां पे उन्होंने उनको जो है एज ए स्लीव्स वहां पे रखा हुआ है। लेकिन अब आगे आगे जाके अब सारी कंट्री, चाहे USA की बात करें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात, अब सबको समझ आ रहा है कि हाँ व्हाट इज द रियलिटी। रियलिटी इज व्हाट कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो वहां पे है वो भारत का अटूट अंग था, अटूट अंग है और अटूट अंग रहेगा। इसके साथ साथ आप देख लीजिए गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है वो भी सड़कों पे उतर, उन्होंने जमकर इंडिया के फेवर में नारेबाजी की। लोगों ने जो है सड़कों पे आए। तो उसके बाद जो है पूरे कंट्रीज जो पावरफुल कंट्रीज है, चाहे USA हो, UAE हो या बाकी फ्रांस हो, जापान हो, whosoever, तो उनकी नजरें जब पे पड़ी कि व्हाट इज द रियलिटी। रियलिटी क्या है? रियलिटी यही है कि वहां के लोग कहते हैं कि नहीं जी, हम जिनके हिस्से हमें वहां पे छोड़ दीजिए। पाकिस्तान उनको आजाद कश्मीर का नाम दिया हुआ है, लेकिन रियलिटी में क्या वो आजाद कश्मीर नाम देना तो आसान है ना, लेकिन रियलिटी जो है वो पूरी दुनिया को पता है। क्योंकि जब लोग खुल के सामने आए, जब लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट किया, जी हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक किया जाता है, जो सलूक यहाँ पे हमारे साथ किया जाता है, हम कहते हैं कि हमें फख्र है कि हम जो है भारत का हिस्सा, हमें फख्र है अपने देश पे। लेकिन अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग वहां पे रहने वाले हैं, अगर उनको आजाद कश्मीर का टैग दिया गया था, क्या वो नहीं आज कहना चाहिए कि नहीं जी हमें फख्र है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।